स्वागत है आपका अपने चैनल कॉन्टोत्सव पर। एसएससी जीडी के 16 जनवरी फोर्थ शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। तो चलिए आज के वीडियो में हम देखते हैं कि फोर्थ शिफ्ट में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान प्रश्न आया था कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। तो आप जानते हैं कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। द्रौपदी मुर्मू है, जो भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल थी। ये आपको ध्यान में रखना है। और ये इनको 25 जुलाई 2022 को ये भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी है। अगर आपसे पूछा जाए कि 14वें राष्ट्रपति कौन थे तो वो थे रामनाथ कोविंद। ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, करंट अफेयर से ही पूछा गया, राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष का नेता कौन था? तो ये यशवंत सिन्हा थे। तीसरा प्रश्न देखिए, भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो भारत के वर्तमान में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? आर वेंकटरमन है। तो दोस्तों देखिए, करंट अफेयर से बहुत ही सवाल आ रहे हैं तो आप ये सारे ध्यान रखिएगा। और अगर आपसे पूछा जाए उपराष्ट्रपति कौन है तो उपराष्ट्रपति अभी जगदीप धनखड़ है, जो कि 14th उपराष्ट्रपति है। प्रधानमंत्री तो मोदी जी हैं और ये 15वां नंबर पे के प्रधानमंत्री है। और अगर वहीं आपसे पूछा जाए कि मुख्य न्यायाधीश कौन है सर्वोच्च न्यायालय के, तो ये है DY चंद्रचूड़। और ये कितने नंबर के हैं? तो ये 50th नंबर के। और अगर आपसे पूछा जाए सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, तो ये तुषार मेहता है। तो दोस्तों ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये आपको जरूर ध्यान में रखने। देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया था कि मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है और कितने हैं। तो मौलिक कर्तव्य जो है 51A में है। अगर भाग की बात की जाए तो ये भाग 4A में है। और देखिए, मौलिक कर्तव्य के बारे में कुछ और फैक्ट हम लोग देख लेते हैं कि मौलिक कर्तव्य का प्रावधान रूस से लिया गया। यह मूल संविधान में निहित नहीं था, इसे बाद में जोड़ा गया। और 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे जोड़ा गया। जब मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया तो उस समय भारतीय नागरिकों को 10 मौलिक कर्तव्य प्राप्त है, लेकिन वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य भारत के नागरिकों को प्राप्त है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखें दोस्तों। देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत पंजाब से हुई। ये 1960 के दशक में शुरू हुई थी और इसका उद्देश्य था खाद्यान्न उत्पादन में बढ़ोतरी के जोर पर हरित क्रांति का अंतर्गत दिया गया था। और विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। देखिए दोस्तों, ये प्रश्न अभी पिछले ही शिफ्ट में आया था कि नॉर्मन बोरलॉग किस देश से बिलोंग करते हैं। तो ये है USA से, यानी अमेरिका से। और अगर भारत में हरित क्रांति के जनक पूछे जाए तो वो कौन है? MS स्वामीनाथन है। ये आप फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए है, झारखंड का नृत्य कौन कौन सा है? तो यहाँ मैंने कुछ नृत्य को शामिल किया है। झारखंड में देखिए लोक नृत्य और आदिवासी नृत्य दोनों सम्मिलित है, जिसमें से झुमेर, मर्दाना झुमेर, जननी झुमेर। ये मर्दाना पुरुष के लिए है और ये जननी महिलाओं के लिए है। डोमकच, लहसुआ, झुमता, फागवा, पाइका, छऊ, फिरकल, मुंडारी और संथाली, ये सारे के सारे झारखंड के नृत्य हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है आपको राज्यपाल के द्वारा की जाती है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए, यहाँ लिखा हुआ राज्य के राज्यपाल द्वारा सुझाया जाता है। कुछ प्रश्न हिंदी के भी लिए गए हैं, देखिए मिले हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, देखिए स्थिर का विलोम शब्द क्या होता है? स्थिर मीन्स होता है रुका हुआ, तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा चलना फिरना, यानी चंचल, चपल, फिरना, ये सारे इसके विलोम शब्द हो जाएंगे। जंगल का विलोम शब्द क्या होगा? मरुस्थल, रेगिस्तान, यानी जहाँ जंगल हो। और इसका विलोम क्या आ जाएगा? जहाँ जंगल ना हो। तो ये रेगिस्तान में होता है जहाँ जंगल नहीं होता है दोस्तों। भवन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो भवन का पर्यायवाची शब्द हो गया आपका गृह, हो गया घर, निकेतन, भवन, आलय, निवास, सदन, ये सारे के सारे भवन के पर्यायवाची शब्द हैं। 2022 पैरा ओलंपिक की मेजबानी किसने की थी? तो 2022 पैरा ओलंपिक की मेजबानी हांगझाओ चीन में हुई थी दोस्तों। अगला प्रश्न आया था आपको, विश्व व्यापार वाणिज्य को कौन नियंत्रित करता है? तो इसे WTO के द्वारा किया जाता है, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व व्यापार संगठन के द्वारा। एक प्रश्न देखिए आपको आया था, चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ था, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में, जिसमें कि शेरशाह ने हुमायूं को पराजित किया था। अगर आपसे पूछा जाए शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है, तो यह बिहार के सासाराम में है दोस्तों। तो दोस्तों कुछ प्रश्न और देख लेते हैं। जैसे आपको एक आया था, वामन ग्रह यानी बौना ग्रह कौन है? तो बौना ग्रह कौन है दोस्तों? प्लूटो को बौना ग्रह के कैटेगरी में रखा गया। एक प्रश्न देखिए आपको आया था कि मकर संक्रांति कब मनाया जाता है? तो मकर संक्रांति देखिए अभी 2 दिन पहले ही मनाया गया था, 14 जनवरी को। यह एक फसल उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसके अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम रखे गए, जैसे पंजाब और हरियाणा में इसे लोहड़ी के नाम से जानते हैं।
तो दोस्तों इतने ही प्रश्न मिले हैं। अगर आपका इस शिफ्ट में एग्ज़ाम हो तो आप हमें कमेंट करके अपने प्रश्न ज़रूर बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।